मेरे हाथ काँप रहे थे उस दिन और सारे मेरे जूनियर्स ने देखा था उस चीज़ को। मेरा फैमिली का भी ऐसा मानना था कि शायद मैं कभी लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, मैं बात ना कर पाऊँ। अगर कोई घर पे आता था तो मैं पीछे जाके छिप जाता था और ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द ब्लॉग ऑफ अभिषेक तिवारी। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि हाउ आई ओवरकम माई फियर ऑफ लाइक पब्लिक स्पीकिंग। सो ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हम सब चाहते हैं कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें, हम लोगों से बात करें, लोग हमें पसंद करें, बट हम लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। और ठीक वैसा मैं भी था अपने स्कूल में आई वॉज वन ऑफ द टॉपर, बट मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरे बहुत ही कम दोस्त थे और ऐसे में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप अपने फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पाते हो। सो इट वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी। और एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आपके बहुत सारे दोस्त हों जिनसे आप बात कर सको, कम्युनिकेट कर सको, लाइफ को एंजॉय कर सको। सो मैं भी कुछ वैसा ही स्टूडेंट था, मैं बहुत तरह की चीज़ें कर रहा था बट आई वॉज़ लैकिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि मेरी ज़ीरो थी। और मेरा फैमिली का भी ऐसा मानना था कि शायद मैं कभी लोगों से कम्युनिकेट ना कर पाऊँ, मैं बात ना कर पाऊँ। अगर कोई घर पे आता था तो मैं पीछे जाके छिप जाता था या फिर मैं अपने आप को वैसे रूम में लेके चला जाता था जहाँ पे कोई नहीं रहता था। सो मैं शुरू घर से ही वैसा रहा हूँ, बट स्कूल एक्टिविटीज़ में भी मैं ज़ीरो था। लाइक मैं किसी भी स्कूल की एक्टिविटी में नहीं गया हूँ और ये सब सारी चीज़ें चलती रही मेरे साथ। एंड लाइक आई स्टिल रिमेंबर जब मैं क्लास 11th में गया तो वहाँ भी मेरा किसी के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था, टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन रहता था बिकॉज मैं पढ़ता लिखता था, काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। सो लाइक आई वॉज़ वेरी क्यूरियस अबाउट टू नो द थिंग्स हाउ इट इज़ हैपनिंग। सो उन सारी चीज़ों को मैं पूछता था स्कूल में, बट इंट्रैक्शन इन माई क्लास वाज ज़ीरो। और जिसकी वजह से मुझे नाम भी मिला था मिस्टर अकड़ू, मिस्टर सीरियस पर्सन। सो मैं बात नहीं करता था किसी से। सो द सेम थिंग हैपेंड कॉलेज में, सेम चीज़ हैपन हुई। बट कॉलेज से पहले स्कूल में एक ऐसी चीज़ हुई कि आई वॉज कॉल्ड फॉर द फेयरवेल स्पीच और वहाँ भी मैं ब्लैंक था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। मेरे हाथ काँप रहे थे उस दिन और सारे मेरे जूनियर्स ने देखा था उस चीज़ को। सो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बेइज्जती फ़ील होती है इंसान को कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जूनियर्स देख रहे हैं और मेरा हाथ काँप रहा है। सो इट वाज द सेम फॉर मी एज़ वेल, बट द सेम थिंग हैपेंड इन कॉलेज। मैं कॉलेज में गया और कॉलेज में जाने के बाद द सेम थिंग हैपेंड और वहाँ भी लाइक आई गॉट इनटू सम सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, बट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ भी ज़ीरो थी। मैं बात नहीं कर पाता था, मैं दोस्त नहीं बना पाता था। एंड इनफैक्ट आई रियलाइज़ कि लड़कियाँ मुझसे ज़्यादा आगे हैं इस मामले में। सो आई वॉज ऑल्सो लैगिंग देयर। और ऐसे में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है कि आप शायद लाइफ में कुछ कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बिकॉज सब कुछ पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है और एट द एंड ऑफ द डे आपको दोस्त चाहिए ही होते हैं। सो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट भी आने लगा कि शायद मैं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। एंड देन इन माई सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोरोना था, तो सेकेंड ईयर में मैंने लाइक एक स्टार्टअप ज्वाइन किया एंड दैट वाज इलिटरेट। सो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी बिकॉज वहाँ ज़्यादा लोग थे नहीं। सो आई वाज गिवन अपॉर्चुनिटी और मैं अपने सीनियर्स को देखने लगा कि कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो आई वाज नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा था बट मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। सो मैं ऑब्जर्व करने लगा, चीज़ों को देखने लगा, कैसे वो लोग बात कर रहे हैं, क्या उनके अंदर है, क्या वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या कौन सी डिसिप्लिन उनके पास है, किन चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं देखने लगा और देखते देखते लाइक क्योंकि उस समय स्कूल में हम लोग सेमिनार कंडक्ट करते थे, इलिटरेट वाज कंडक्टिंग सेमिनार्स इन स्कूल्स। सो मैं वहाँ जाता था, उन्हें देखता था कि क्या वो बोल रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, क्या तरीका है। सो बहुत चीज़ें मैंने सीखी वहाँ से। और फिर देयर वाज वन मोमेंट 2022 में जब फेयरवेल हो रहा था। सो मैंने पूछा अपने सीनियर से, क्लब्स के सीनियर से, सोसाइटी के सीनियर से कि आई वांट टू डू एंकरिंग। सो वहाँ पे मुझे ना मिला और फिर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था मेरे लिए और वहाँ पे ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं बिकॉज मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाया। इनफैक्ट मैं उस तरह का इंसान था भी नहीं कि मैं सामने से जाके अपॉर्चुनिटी को खींच के ला पाऊँ। सो आई वॉज नीडेड वन जेन्युइन
पर्सन जो मुझे अपॉर्चुनिटी आके दे सके और जो मुझे समझ सके, बिकॉज मैं सामने से आके बोलूँ कि मुझे करना है, मुझे ही करना है, उस समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंट्रोवर्ट, आई वॉज वेरी मच साई। सो वो चीज़ नहीं हो पाई, बट समय बीतता गया और जब वो मुझे मौका नहीं मिला तो मैंने क्या किया कि सोसाइटीज़ छोड़ दी मैंने, सोसाइटीज़ क्लब छोड़ दी मैंने और खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज विथ इलिटरेट दैट टाइम, बट सोसाइटीज़ वगैरह मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया और भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी कम्युनिकेशन को लेके, अबाउट इनसिक्योरिटीज़ को लेके बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी थी और वहाँ से बहुत तरह की लर्निंग्स मुझे मिली एंड मेरा माइंडसेट जो था वो शिफ्ट होने लगा और माइंडसेट शिफ्ट होने लगा एंड देन ऑनवर्ड्स फ्रॉम माई थर्ड ईयर मैंने इलिटरेट भी छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सो मैंने लाइक रैंडमली जाके किसी भी स्कूल में एक सेमिनार ले लिया था रैंडमली मैंने सेमिनार ले लिया था और सेमिनार लेने के बाद मैं स्कूल के बच्चों को गाइड करने लगा कि लाइक वो अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज मैंने फील किया कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं बट अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है और ये जो प्रॉब्लम है वो हर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। वो बात नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को रख नहीं पाते हैं। सो आई स्टार्टेड द इनिशिएटिव एंड आई कंटिन्यूड। बहुत तरह के स्कूल्स में मैंने सेशंस कराए, वर्कशॉप भी कराए। इनफैक्ट आई गॉट सम मनी फ्रॉम देयर एज वेल एंड ऑल्सो आई गॉट अवार्डेड फॉर प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। सो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आखिर में कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छे तरीके से बात करें, बट हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो पाएँ, आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, आपकी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव हो पाएँ, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, बिकॉज आप जैसे हो आप बेस्ट हो, और आप एक्सेप्ट करो बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं लोगे लाइफ में तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके लाइफ में जो आपको बताएंगे कि आप नहीं कर सकते हो, एंड दिस इज़ हाउ आवर सोसाइटी इज़ बिल्ट। सो आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जिनको जो बोलना है वो बोलने दीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और आप अपने ऊपर काम करते रहिए, आप अपने ऊपर फोकस करते रहिए। सो अगर कोई बोल रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं, सो आप उनको करके दिखाओ। आप उनकी वजह से अपनी साइकोलॉजी मत बिगाड़ो। दूसरी लर्निंग। तीसरी लर्निंग ये कि आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप देख के मोटिवेट होते हो। सो आप उनको रीच आउट करो। मैंने अपने सीनियर्स को रीच आउट किया था कि आप कैसे करते हो, कैसे ये बात करते हो, क्या चीज़ आप फॉलो करते हो, कौन सी किताबें आप पढ़ते हो। सो मैंने रीच आउट किया था अपने सीनियर्स को और हेल्प मांगी थी। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प नहीं करना चाहते हैं, बट जो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं बिकॉज दे नो यू कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और आप चीज़ों को समझते हो और आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो। सो आप उनसे हेल्प लेने की कोशिश करो। द फोर्थ वन इज़ कि आप प्रैक्टिस करो, आप खुद को जानो, सेल्फ अवेयर हो जाओ और खुद को जानो और प्रैक्टिस करो। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। सो आप प्रैक्टिस करो और उस चीज़ को जब आप करोगे तो आप लाइफ में अच्छा कर पाओगे।